सरस्वती साहू। Hey guys, welcome back to another video. So, in this video, we are going to practice our first program based on string. So, our first program number 1 is to check whether our string is palindrome or not. So, first of all, what is palindrome? So, palindrome strings are those strings जो कि starting में भी और ending से दोनों तरफ से same हो. For example, मैंने लिखा race car और मैडम और पॉप. सो अगर आप इसको फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, तो अगर आप इसको फॉरवर्ड पढ़ोगे तो भी वो सेम हो एंड बैकवर्ड पढ़ोगे तो भी वो सेम हो. इट मीन्स द स्ट्रिंग का अगर हम रिवर्स कर दें, स्ट्रिंग को अगर हम रिवर्स कर दें, अगर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करूं तो दैट्स लाइक सेम एंड बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, देन ओनली आवर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. हमने इसी सीरीज में पैलिंड्रोम नंबर्स भी कवर करे थे. ओके, इन वाइल लूप व्हेन वी आर स्टडीइंग वाइल लूप की हेल्प से हम एक नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट. पैलिंड्रोम नंबर्स आर लाइक दिस. दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग. अगर हम उसको एज अ स्ट्रिंग लेंगे 1 to 1 को, तो ये स्ट्रिंग भी कहला सकता है. ठीक है, स्ट्रिंग में जरूरी नहीं है कि आप सब लेटर्स लिखो, आप कोई भी कैरेक्टर को दे सकते हो, बस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग. अगर मैं बोलूं 6 4 5 4 5 4 6, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो ये सेम आएगा. ओके, चाहे आप बैकवर्ड पढ़ो चाहे फॉरवर्ड पढ़ो, सेम आएगा. दिस इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग. सो ऑल दो स्ट्रिंग्स जिनको हम रिवर्स करने पे पाएंगे कि वो पहली स्ट्रिंग से हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग से सेम है, इक्वल है, देन वी कैन से दैट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लास बनाई, पैलिंड्रोम नाम से फंक्शन बनाया एंड स्कैनर के हेल्प से मैंने अपनी स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया यूजर से कि मुझे स्ट्रिंग दे दो चेक करने के लिए कि वेदर माय स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. एंड देन आई एम टेकिंग एन अनदर स्ट्रिंग, आई एम मेकिंग एन अनदर स्ट्रिंग. सबसे पहले हम उसका रिवर्स निकालेंगे, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स निकालेंगे. तो रिवर्स निकालने के लिए इसे बहुत ईजी है, कुछ नहीं करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया स्ट्रिंग मैडम. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में हमको पता है इंडेक्सेस होती हैं, इसकी इंडेक्स लाइक दिस होगी. अगर मैं लास्ट इंडेक्स से उठाकर अपना लूप चलाऊं, लास्ट इंडेक्स से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स तक, मतलब 4 से लेके 0 तक, फ्रॉम स्ट्रिंग str डॉट लेंथ, जो भी उसकी लेंथ है, -1 to 0. अभी तक हम लूप चलाते क्या है, अभी तक हमने कैसा लूप चलाया, फ्रंट. ओके, हम चला सकते हैं फ्रंट लूप. एक हम ऐसे लूप चला सकते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0. हम एरे में ऐसे ही करते थे, i इज इक्वल टू str डॉट लेंथ. ठीक है, i इज लेस देन इज इक्वल टू str डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस, लाइक दिस. ऐसे हम एरे में चलाते थे. एरे की भी लेंथ हम लेते थे, बट वहां पर पैरेंथेसिस नहीं होता था. बट यहाँ पर स्ट्रिंग में फंक्शन है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के फंक्शन के लिए हमको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, बिकॉज इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट इंडेक्स जो होगी वो -1 पर होगी. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने मैडम लिखा था यहाँ पर, तो मेरी जो लास्ट इंडेक्स थी वो क्या थी, 4. ऑल एवरीवन नोज दिस. ओके, बिकॉज मैंने 0 से स्टार्ट किया था एंड बट इसकी लेंथ क्या है, 5. तो लास्ट इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 - 1. ओके, तो मैं अपना लूप कैसे स्टार्ट करूंगी, अगर मुझे उल्टा लूप चलाना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम str डॉट लेंथ -1. सो आई विल चेंज दिस, str is my string dot length -1 अप टू 0. तो 0 से बड़ा है, जब तक वो हमारा i जो है वो 0 से बड़ा है, बिकॉज वी आर नॉट डिक्रीजिंग, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस. तो पहले हमारा जो वैल्यू होगी i की वो कैसे मूव करेगी, if I am taking like this and I am having this, then my I will start from 4, then 3, then 2, then 1 and then 0. And I want कि मेरा लूप कहाँ तक चले, 0 तक चले. That's why I am taking I greater than equal to 0.
ओके, नाउ व्हाट, इनसाइड दिस हमको अब उल्टी स्ट्रिंग मिल गई, हम अपने जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उनको हम रिवर्स में एक्सेस कर रहे हैं. सो आई एम will add all these characters into my reverse string. जो मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बनाई है ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है रिवर्स नाम का, उसमें मैं ऐड करूंगी स्ट्रिंग रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस स्ट्रिंग str डॉट कैर एट. हमने फंक्शन में पढ़ा था कि कैर एट फंक्शन क्या होता है, हम अपनी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन. ओके, तो ये क्या कर रहा होगा, ये हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा. ओके, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो रिवर्स में पहले ये स्टोर करेगा m, देन उसमें ऐड कर देगा a, देन उसमें ऐड कर देगा d, देन उसमें ऐड कर देगा a एंड देन m. ओके, तो दिस इज हाउ आवर रिवर्स एरे विल बी फॉर्म्ड. अभी तो पैलिंड्रोम ने एग्जांपल लिया, अगर हम कोई और स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स सपोज मैं लेती हूँ सनी. ओके, रिवर्स स्ट्रिंग क्या बनेगी, YNNUS. I know these string are not same, but right now we are talking about reverse string, reversing a string. How can we reverse a string? Okay, तो reverse में हमारा store हो जाएगा. हम बाहर आके check कर सकते हैं after this loop that if my reverse is equal, reverse dot equal, हमने पढ़ा था last video में how we compare our string. आप last video refer कर सकते हो if you have missed that part. And inside it I will type system.out.println palindrome string. It's a palindrome string अगर दोनों सेम है तो. ओके, यहाँ पर केस की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर हमारा केस डिफरेंट भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया SUNNY, तो रिवर्स क्या होगा NUS. अगर मैडम मैंने कैपिटल में लिया है तो रिवर्स में भी वही स्टोर हुआ होगा, है ना. यहाँ पर केस से कोई दिक्कत नहीं. इफ यू वांट यू कैन टेक इक्वल इग्नोर केस आल्सो, दैट्स नॉट एन इश्यू. ओके, एल्स आई एम जस्ट कॉपीइंग माय अपर लाइन. ओके, palindrome, not palindrome, not a palindrome string. Let's run this code. It's compiled. Let's run. So I'm taking, let's suppose, race car. It's a palindrome string. तो obviously palindrome है, तो हमारे जो प्रोग्राम हमने बनाया उसने हमको आउटपुट दिया that yes it is a palindrome string. Let's check for another example. Let's try my name. Not a palindrome string. Obviously it's not a palindrome string. Palindrome string क्या होते हैं, जो हमारे आगे से पीछे से सेम. So this is the first program which we have made using a string functions. तो string function का यूज करके हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं. This is the first example. आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे प्रोग्राम्स को देखेंगे. तो till then do practice this code and do test it out. Otherwise आपको आगे कोड समझ नहीं आएगा. So till then keep learning, happy learning. Thank you everyone. Bye bye.